50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप महीने का 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस तरह के बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो 40 to 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। ना ही आपको कोई बड़ा रेंट पे करना है, इसे सिर्फ आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। हेलो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ पहले पूछती हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर मैं आपसे कहूँ कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप महीने का 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? शुरुआत में खैर मुझे भी नहीं हुआ था जब मेरी टीम ने ये बात रखी मेरे सामने कि ऐसा हो सकता है, बट हाउ इज़ पॉसिबल 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़। लेकिन ये मैंने क्यों कहा, ये आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जितना ज़रूरी होता है उसमें पैसा, उतना ही ज़रूरी होता है कि उसकी सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है सही, तो भाई आप करोड़ों इन्वेस्ट कर दो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि बहुत लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग नहीं होती। कैसे करनी प्लानिंग? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कमेंट बॉक्स में अपना बिजनेस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर कई सारे कोर्सेज हैं और मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करती हूँ कि आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाली हूँ जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना स्किप करें। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला हिंदी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। सबसे पहले बात करते हैं पहले बिजनेस आइडिया की, जो कि है डेली यूज प्रोडक्ट या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। जैसा आपको सही लगे आप जमा सकते हैं, दोनों में आपको प्रॉफिट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये एक एवरग्रीन बिजनेस है, लोगों को हमेशा इसकी जरूरत होती है और यूज में भी आता है। तो अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाते हैं तो सोचिए कितना पैसा है। लेकिन हाँ, आप ये भी मान लेते कि इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा तो इसमें बढ़ेगा। तो अगर मैं आपको इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो 30,000 से लेकर 1 लाख तक का आ सकता है। लेकिन अब आप ये सोच होंगे कि दीदी आपने इन्वेस्टमेंट तो बता दिया है, लेकिन बिजनेस कौन सा शुरू करना है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो देखो, आपको बिजनेस शुरू करना है टूथब्रश, पेपर कप और अगरबत्ती या फिर साबुन का। ये चीजें हर घर की जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। अब देखो, बाजार में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मशीन अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं और रॉ मटेरियल आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो इस तरह के बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो 40 to 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। तो अब आप बताइए, है ना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस? अब आप खुद सोच रहे होंगे कि हाँ यार, इसकी ज़रूरत तो हर सुबह होती है। सो के उठोगे, ब्रश तो करना ही है, नहाना तो है ही, साबुन की तो ज़रूरत है ही ना। ये वो बेसिक से प्रोडक्ट है जिसे आपको सिलेक्ट करना है और इसके भले कंपटीशन कितना भी हो, डिमांड कभी कम नहीं होगी और सप्लाई इसकी बढ़ती ही रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की, हार्डवेयर टूल्स बिजनेस। अब देखो ना, आप नए घर बनते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकेगा और इसकी डिमांड भी हमेशा बनी रहेगी। और वहीं अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो टूल जैसे कि ड्रिल मशीन, प्लम्बिंग टूल्स, पेंट ब्रश और इलेक्ट्रिक फिटिंग टूल्स, और ये रोजाना यूज होने वाली चीज है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। वहीं अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप सिर्फ 50,000 रुपए से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए ना। अपने पास आसपास एक शॉप खोल लीजिए और अगर किसी को जरूरत होगी तो आप उसे रेंट पे दे सकते हैं, रेंट पे नहीं तो आप उन्हें बेच भी सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि लोग रोज नहीं यूज करते, तो लोग प्रेफर करते हैं कि इस प्राइस, महंगी प्राइस में लेने से बेटर है कि हम रेंट पे ले लें। तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा आइडिया है अगर आप इसको करना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप इसे ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अब वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर बस अपने प्रोडक्ट को वहाँ लिस्टेड करिए और उन्हें बेचना शुरू कर दीजिए। इन सब के बीच में वहीं अगर उसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो वो 30% से लेकर 60% तक का है। अब आप मुझे बताइए कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट में अगर आप 30 से 60% तक का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है तो भाई क्या गलत है? हाँ, खैर छोड़िए, ये तो रही मेरी बात। लेकिन अगर आप इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और अगर इस तरीके के बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो भी मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी थोड़ी बहुत गाइड आपको कर सकूं। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस शुरू करना है तो लाइफ की सिक्योरिटी भी तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए।
तो इसीलिए एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट प्लान्स लेकर आए हैं। जैसे कि आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलेगा, वो भी सिर्फ 578 पर मंथ पर। और इतना ही नहीं, इसमें आपको 15% फर्स्ट ईयर डिस्काउंट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड 15% ईयर प्लस 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट फॉर वर्किंग विमेन। और सुनो मजे की बात, 3 आवर्स क्लेम सेटलमेंट गारंटी, जो हर जगह नहीं मिलता और आपको काफ़ी सारी परेशानी होती है अपना क्लेम लेने में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और क्लेम सेटलमेंट इसका 99.70% है, जो इंडिया का भरोसा है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि स्पेशल एग्जिट बेनिफिट है, 100% पेड प्रीमियम बैक फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका सबसे स्मार्ट कवर बताऊं, डेथ होने पर मिलने वाला सम एश्योर्ड पॉलिसी के पहले 15 साल तक बेस सम एश्योर्ड का 150% होगा और 15 पॉलिसी एनिवर्सरी के बाद ये रिड्यूस होकर 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है क्लाउड किचन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, खाना बनाने का शौक है, टेस्टी खाना बनाते हो, क्लाउड किचन खोल लो भाई, क्योंकि अब स्विगी जोमेटो वाले भी हाउस शेफ को काफी मदद कर रहे हैं। तो अगर आपके हाथ में स्वाद है तो बस ये बिजनेस आपके लिए ही बना है। इसके लिए आपको कोई बड़े रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई बड़ा रेंट पे करना है। इसे सिर्फ आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग कॉस्ट की बात करो तो 25,000 से लेकर 1 लाख तक पड़ सकता है। पर हाँ, अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको FSSAI का लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है भाई। वहीं अगर मैं ट्रेंडिंग आइटम्स की बात करूँ तो आप होम स्टाइल मील्स सर्व कर सकते हैं, टिफिन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई रीजनल थालीस, लोग इसे खाना बेहद पसंद करते हैं। पर इस बीच में मैं आपको एक सक्सेस टिप भी दे दूँ, फोकस ऑन हाइजीन, टाइमली डिलीवर एंड ऑथेंटिक टेस्ट। एक बार रिव्यू अच्छे आने लगे तो कस्टमर अपने आप आपके पास आएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की, जो कि है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे रिसाइकिल का बिजनेस कितना बूम हो रहा है। आपको अपने बिजनेस में बस प्लास्टिक को गोल्ड बनाना है और यही होगी उसकी रियलिटी। रीयूज प्लास्टिक को कलेक्ट करिए, ग्रीड करिए और रिसाइकिल करिए। फैक्ट्री और पैकेजिंग यूनिट्स को ये रॉ मटेरियल्स चाहिए ही चाहिए। वहीं अगर मैं इसकी मशीन कॉस्ट की बात करूँ तो वो आपको 1 से 2 लाख की पड़ेगी, जिसमें आपको स्मॉल प्लास्टिक ग्राइंडर मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इनिशियल लेवल पे छोटे से शुरू करो किसी भी बिजनेस को। रॉ मटेरियल आपको लोकल कबाड़ी वाला या फिर म्युनिसिपल वेस्ट से मुफ्त में मिल जाएगा, या फिर बहुत सस्ता। और इसकी सेलिंग प्राइस आप रखो 25 रुपए से लेकर 40 रुपए तक। और वहीं अगर ये अच्छा चल जाए तो आप ना करते करते महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब सुनो इसकी बोनस टिप। गवर्नमेंट की रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स और MSME लोन स्कीम को जरूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है सोलार पैनल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का फ्यूचर है ग्रीन एनर्जी में और सोलार पैनल उसका सबसे बड़ा हिस्सा। तो अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शिप ले लें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करो 1 से 2 लाख के बीच में आपका लग सकता है, लेकिन ये आपको लोकल एरियाज में जाके चेक करना पड़ेगा कि आपको वहां पर किस भाव से मिल रहा है। अब मैं इसकी डिमांड की बात कर लेती हूँ। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है विलेज में, फार्म हाउस में और टायर 2 सिटीज में। और वहीं अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो सोलार लाइट्स, पैनल, इन्वेस्टमेंट, वाटर पंप्स, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप स्टॉक करके रख सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको इसके इनकम मॉडल के बारे में बताऊं तो AMC और इनिशियल चार्जेस से रेगुलर इनकम भी पॉसिबल है। तो ये थे वो 5 बिजनेस आइडिया जिसके बारे में हमने पूरी रिसर्च करी और आप तक ये इन्फॉर्मेशन दी। तो आप मुझे बताना इन 5 में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा, या आप कौन सा कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जिन्हें इस तरीके के वीडियो की जरूरत है ताकि वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार कर सके, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।